बजे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना बंधनकारक। दिवाली के पश्चात राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका के चलते राज्य में भय का माहौल है। इतर राज्यों की तुलना में भी महाराष्ट्र में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा राज्य से महाराष्ट्र में हवाई यात्रा, रेलवे व रास्तों के मार्ग से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया है, जिसके पश्चात रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही यात्रियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए यात्रियों को RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना बंधनकारक होने की जानकारी अनिल देशमुख इन्होंने दी है। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की दिवाळी झाल्यानंतर भारतातील सर्व राज्यांमध्ये कोरोनाच्या प्रमाणामध्ये वाढ दिसते आहे। महाराष्ट्रात सुद्धा कोरोनाचं प्रमाण वाढताना दिसते आहे आणि हे प्रमाण पुढील काळामध्ये अजून वाढू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्याने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयाद्वारे दिल्ली असो, राजस्थान असो, गोवा असो, गुजरात असो, या राज्यातनं जर महाराष्ट्रामध्ये जर प्रवासी येत असतील, ते रेल्वे मार्गाने येत असतील, ते विमान मार्गाने येत असतील किंवा ते बाय रोड येत असतील, त्यांना महाराष्ट्रात यायच्या पहिले 25 तारखेपासून RT-PCR चा टेस्ट हा निगेटिव्ह असल्याचा रिपोर्ट त्यांना दाखवल्याशिवाय त्यांना महाराष्ट्रामध्ये येता येणार नाही। हा अतिशय तो वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के चलते एहतियात के तौर पर उठाए जा रहे कदम के अनुसार अब नागपुर जिले में भी प्रवेश करने वाले लोगों की कड़ाई से जांच करने के आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त राज्यों विशेष रूप से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से जिले के भीतर प्रवेश कर रहे रेल यात्रियों को 96 घंटे के भीतर RT-PCR टेस्ट कराना होगा। RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव होने पर संबंधित यात्री को स्टेशन पर जांच करनी होगी। यदि लक्षण पाए गए तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा या लक्षण पाए जाने पर यात्री का एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें नेगेटिव आने के बाद ही उसे घर जाने की अनुमति होगी। यदि कोरोना पॉजिटिव हो तो उसे कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। तो वही सड़क मार्ग से आने वाले को भी राज्य में प्रवेश के पहले जांच की जाएगी। तो वही मनपा आयुक्त की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी अनुरोध किया गया, जिसमें उक्त राज्यों से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को मनपा आयुक्त की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी अनुरोध किया गया, जिसमें उक्त राज्यों से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को कोरोना की RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य करने को कहा गया है। घरेलू हवाई उड़ानों के दौरान सभी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी मनपा आयुक्त पर सौंपी गई है। तो वहीं तीसरे ओर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने पर राज्य सरकार द्वारा कठोर निर्णय लेने की तथा निर्बंध लगाने की जानकारी राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे इन्होंने दी है। कोरोनाच्या बाबतीत आपण आज लॉकडाऊन वगैरे कुठलाही करत नाहीये, परंतु जे काही आज मोठ्या स्तरावर आपण खुलं केलेलं आहे आणि त्याच्यावर आपण लक्ष ठेवून आहोत। आता एक नक्की की दिवाळीच्या परिस्थितीमध्ये काही प्रमाणात जसं 2000 फक्त संख्या यायची महाराष्ट्रामध्ये, पण त्या दिवाळीच्या 5-7 दिवसामध्ये आपली टेस्टिंगही कमी झाली। आता आपण टेस्टिंगही खूप मोठ्या पद्धतीनं वाढवलेली आहे। त्यामुळे साहजिक आहे की बाबा त्यावेळेस दरवर्षी आपण दररोज आपण 90,000 टेस्ट करायचो। दिवाळीच्या 8-10 दिवसामध्ये आपण अक्षरशः 25-30 हजारापर्यंतच करू शकलो, कारण दिवाळीच्या सुट्टीच्या निमित्ताने थोडंसं त्याच्यात प्रॉब्लेम झाला। परंतु आता पुन्हा 90,000 करत असताना साहजिक आहे की 2,000 वाढत आहे, पण याचा अर्थ चिंता करण्याची एकदम गरज नाही। टेस्टिंग वाढवतोय म्हणून थोडेफार वाढेल, परंतु याचा अर्थ एकदम मोठा पीक येईलच असं नाही। पण याचा अर्थ आपण कसंही वागलं तर चालणार नाही, कारण शेवटी त्याला फार मोठं रॉकेट सायन्स नाही आहे।
एकच आहे की आपल्याला हा मास्क घालावंच लागेल, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करावंच लागेल आणि ते करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला जरा कडक पावलं टाकावी लागतील. आज दिल्लीमध्ये संख्या वाढतीये, तिथं 1000 रुपये पेनल्टी केलेली आहे मास्क नाही घालणाऱ्या. त्यामुळं आता आपल्याला सार्वजनिक ठिकाणी जी गर्दी होऊ शकते ह्या गोष्टी ज्या लक्षात येत आहेत, त्या ठिकाणी आपण जे निर्बंध सगळे सैल केले होते तिथे आपल्याला पुन्हा काही प्रमाणात माननीय मुख्यमंत्र्यांचं इच्छा आहे किंवा सर्व जे काही आरोग्य विभागाची सुद्धा त्यांनी सल्लामसलत केली आहे, तर एक नक्कीच किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सुद्धा सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन होतानाचं चित्र दिसत नाही. बिनधास्त राहण्याची प्रवृत्ती वाढते आणि त्यामुळं कुठल्याही परिस्थितीत ते आपल्याला बंधनकारक करावं लागेल, मास्क बंधनकारक करावं लागेल. गरज पडली तर काही कठोर पावलं या बाबतीत टाकावे लागतील, तरच आपण कोरोनापासून वाचू शकतो. कारण यामुळे बऱ्याचदा कोमॉर्बिड पेशंट्सला फार सिरियस कंडिशन निर्माण होते. त्यामुळं आपल्याला या सगळ्या गोष्टीनं काळजी घ्यावी लागेल. लॉकडाऊनचा विषय बिलकुल जरी नसला तरीसुद्धा काही निर्बंध जे काही आपण अगदी शिथिल केलेले होते त्याला पुन्हा काही प्रमाणात आपल्याला थोडं त्याला म्हणजे जसं आता 200ची संख्या होती लग्नाची, ती पुन्हा आपल्याला काही कमी करता येऊ शकेल का, अशा स्वरूपाने काही आपल्याला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री 2 दिवसात बैठक घेत आहेत. त्यानंतर अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNA सिद्धि लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।